Hello students, in this video we shall study the Sehnai of Music Bismillah Khan part 5. So let's start. Okay. In spite of having traveled all over the world, मीन्स पूरी दुनिया में ट्रेवल मीन्स घूमना, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब, कौन? बिस्मिल्लाह खान। पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब जैसे ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, खान साहब जैसे लोगों को प्यार से बुलाया जाता है, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डेमरॉन एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके। इज़ एक्सीडिंगली मतलब अत्यधिक, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डेमरॉन मीन्स उनके लिए बनारस और डेमरॉन प्रिय हैं। बनारस और डेमरॉन उनके लिए अत्यधिक प्रिय हैं, ठीक है। या उन्हें बुलाते हैं बनारस और डेमरॉन डुमराव, इसको क्या पढ़ेंगे? डुमराव पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे इसको? डुमराव। बनारस और डुमराव उनके लिए अत्यधिक प्रिय हैं, ठीक है। आगे अब एंड और दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वे उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत नगर हैं। टाउन्स मीन्स नगर, वे उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत नगर हैं, ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ हो गया, और अपन आगे वाला पैराग्राफ करते हैं। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, ठीक है। A student of his once wanted, एक बार उनका स्टूडेंट उनसे चाहता था, एक बार उनका स्टूडेंट उनसे चाहता था टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द USA, कि वे USA में सहनाई स्कूल के हेड बने, ठीक है। क्योंकि जब ये USA में थे तो USA में ये स्टूडेंट था इनका, ठीक है। इसके बाद है अब एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, ठीक है। और द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, स्टूडेंट ने उनसे प्रॉमिस किया, रिक्रिएट मीन्स होता है पुनः रचने का, स्टूडेंट ने उनसे पुनः रचना करने का प्रॉमिस किया, ठीक है। द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस के वातावरण को पुनः रचना करने का प्रॉमिस किया। किसने किया? स्टूडेंट ने किया। वाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और वहाँ के मंदिरों को हूबहू नकल करके बनाने का। रेप्लिकेटिंग मीन्स होता है हूबहू करके नकल बनाकर, जैसा है वैसा ही कर देना। तो उसने स्टूडेंट ने वादा किया कि बनारस का वातावरण और वहाँ के जो मंदिर हैं उनको वह बनारस जैसा बना देगा। किसको? अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका में है ना अभी वो। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद आगे जाते हैं अपन अब। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि, इफ़ मीन्स क्या होता है कि, ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वह गंगा को भी यहाँ उठा लाएगा, ठीक है। सही पूछा तो उसने। अब खान साहब बोल रहे हैं क्या वह गंगा को भी यहाँ उठा लाएगा, क्योंकि बनारस में तो गंगा भी थी ना। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा है ना कि गंगा के किनारे वो खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, वहीं पर टाइम पास करते थे या अभ्यास करते थे सेनाई का, ठीक है। तो उनने पूछा कि वह गंगा को भी यहाँ उठा लाएगा क्या। आगे है लेटर, बाद में ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उसने इस बात को याद करते हुए कहा। किसने? उन्होंने मीन्स बिस्मिल्लाह खान ने इस बात को याद करते हुए कहा, ठीक है।
कौन सी बात को, कि वह गंगा को भी यहाँ उठा लाएगा। इस बात को याद करते हुए कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, टू सी हिंदुस्तान। अब दैट इज़ वाई मीन्स यही कारण है, दैट इज़ वाई मीन्स क्या होता है, यही कारण है, यही कारण है। वेन एवर मीन्स जब भी, वेन एवर मीन्स क्या हो गया, जब भी। आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, या भारत को छोड़कर अन्य दूसरी कंट्री में हो जाए, अन्य दूसरे देश में होता हूँ, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, तब मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ। जब मैं विदेश में होता हूँ तब मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ। आगे है, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जबकि, वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि, इन मुंबई, जबकि मैं मुंबई में होता हूँ, जबकि मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तब मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, बनारस एंड होली गंगा, बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, जब भी मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड और वाइल इन बनारस, वाइल इन बनारस, जबकि जब मैं बनारस में होता हूँ, जबकि बनारस में होता हूँ, जबकि बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक्यू मट्टा ऑफ डेमरॉन, तब मैं आई मीन्स मैं, मिस मीन्स कमी महसूस करता हूँ, मैं कमी महसूस करता हूँ अद्भुत डेमरॉन के मट्टे की, अद्भुत डुमराव के मट्टे की कमी महसूस करता हूँ। जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं अद्भुत डुमराव के मट्टे की कमी महसूस करता हूँ। ठीक है, अब ये अपना 12वां पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ओपन 13वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे अपन इसको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल, मीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का जीवन बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब काय के लिए है, इंडिया के, काय के, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आपको। अब अपन आगे चलते हैं। अब वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. वन दैट मीन्स एक जो या कोई भी, एक जो या फिर कोई भी एफर्टलेसली एक्सेप्ट आसानी से स्वीकार करता है कि, एफर्टलेसली मीन्स आसानी से, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करता, आसानी से स्वीकार करता है कि, दैट मीन्स क्या होता है कि अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि उसके जैसा एक मुस्लिम श्रद्धालु, कि उसके जैसा एक मुस्लिम श्रद्धालु, डेवोट मीन्स क्या होता है श्रद्धालु, कि उसके जैसा एक मुस्लिम श्रद्धालु कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई, कि वह आसानी से बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई को बजा सकता है। वो उसके जैसा कोई मुसलमान बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह कहाँ, एट मीन्स स्थान, कहाँ पर बजा सकता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल में, काशी विश्वनाथ टेम्पल में वह आसानी से या स्वाभाविक रूप से शहनाई को बजा सकता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको मैंने लेसन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंप्लीट करवा दिया है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसको क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, या इसका जो भी मटेरियल है वो आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।